हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। इन पर सवाल करेंगे, इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। प्रॉफिट को हम P से डिनोट करा करेंगे, लॉस को L से डिनोट करा करेंगे। इनमें तीन चीज़ और होती हैं, एक होती है SP, एक होता है CP और एक होता है MP। अब ये तीन चीज़ क्या होती हैं? MP होती है मार्क प्राइस। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह लेके आते हो, उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो ये क्या होता है MRP? जो लिखा होता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मान लीजिए एक सवाल है, एक बुक का ही लेके चलते हैं। एक किताब है, उसकी कीमत है लिखी हुई 250 रुपये। कितना रुपये लिखा हुआ है इस पर? 250 रुपये लिखा हुआ है। और दुकानदार से जब आपने ली तो उसने आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया? 20% का। कितने का डिस्काउंट दिया? 20% का। तो 250 का 20% कितना होता है? 50। 10% निकालेंगे तो 10% निकालना बहुत ईजी है। बस इसके आगे एक पॉइंट लगा दीजिए, लास्ट डिजिट के आगे जो भी आएगा वो 10% आ जाएगा। आपको पता करना हो 329 का 10% कितना है, तो आप बस लास्ट वाले डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाया, पता चल गया 10% कितना हो गया? 32.9। ऐसे 250 का 10% कितना होता है? 25। तो 20% कितना होगा? 50। तो वो चीज़ दुकानदार ने मुझे कितने में बेची? 200 रुपये में। आपने खरीदी 200 रुपये में। तो CP कितने का है? CP तो उसको पता है, जिस दुकान वाले को। मान लीजिए उसने ये चीज़ कितने की खरीदी होगी? 100 रुपये की। उस पर रेट डाल दी 250 रुपये की और आपको बेच दिया कितने का? 200 रुपये का। अब आपसे कोई पूछे उसको कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप देख सकते हैं 100 रुपये की चीज़ वो 200 में बेच रहा है, तो 100% फ़ायदा उठा रहा है। तो गेन क्या हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP हमेशा ज़्यादा होगा। प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा? SP ज़्यादा होता है, उसमें से CP माइनस कर दो। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या होता है? तो जो भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो उसमें प्रॉफिट ले लो और उसमें क्या कर दो? कॉस्ट प्राइस से डिवाइड दे दो। हमेशा परसेंट किससे निकलता है? प्रॉफिट जितने की चीज़ उसको पड़ती है, उसको कितने की खरीदी थी उसने? 100 रुपये की खरीदी थी, तो उसका कंपैरिजन किससे होगा? इस 100 रुपये से होगा। तो हमेशा जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? CP पे निकालेंगे। इसी तरह से अगर लॉस होता है तो लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस कितने की होगी? ज़्यादा की होगी। अगर कोई तुमने 10,000 रुपये की चीज़ खरीदी और वो आपने चीज़ 8,000 रुपये में बेच दी, तो आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? SP। तो CP माइनस SP। अगर इसमें लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो जो लॉस करके जो वैल्यू आएगी, जैसे 10,000 की चीज़ जब 8,000 में बेची तो 2,000 का नुकसान हुआ, वो यहाँ रख देंगे। चीज़ थी कितने की? 10,000 की थी। 10,000 क्या है तुम्हारा? CP है, तो CP से ये कर देंगे। और आपको पता ही है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी एक बार रेशियो बन जाए और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को जो गड़बड़ कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने में, वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि CP रखें कि SP रखें। तो हमेशा याद रखना, हमेशा CP रखते हैं जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट SP पे निकालिए। एक दो सवाल आते हैं और ट्रिकी सवाल जिनमें SP कहा जाता है तो क्वेश्चन में बोल देंगे वो। अदरवाइज जनरली हमेशा अंडरस्टूड रहता है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकलेगा? CP पे निकलेगा। ठीक है। इस तरीके से हम ये चीज़ सीख गए बेसिक सी। अब इन पर हम क्वेश्चन करते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लागत मूल्य जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलते हैं SP, सेलिंग प्राइस। क्रय यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले समझ लें, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में इसको बोलेंगे क्रय और इसको बोलेंगे विक्रय। ये हो गया क्रय मूल्य और ये बताता है विक्रय मूल्य। तो इसको ऐसे लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए ऐसे। अब ये क्या लिखा है मैंने समझिए, ये वाली बात समझिए। ये लिखिए, ऐसे कैसे लिख दिया? क्वेश्चन में जो था वो मैंने एज इट इज लिख दिया।
अब मान लीजिए अगर 1 रुपये की एक किताब है तो 36 किताब कितने की हो गई, 36 रुपये की। लेकिन मैं यहाँ 1 रुपये की नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ कितने की मान रहा हूँ, सी की। सी रुपये में मैं एक किताब लाता हूँ तो 36 किताब कितने की लाऊंगा, 36 गुणा सी यानी कि 36 सी में। इसी तरह से एक किताब को मैं एस रुपये में बेच रहा हूँ तो 30 किताबों को कितने में बेचूंगा, एस रुपये में। तो यहाँ से अनुपात बना लिया, सी अपॉन एस, ये यहाँ आ गया तो 30 अपॉन 36, 5 और ये 6, तो क्या हो गया, सी बट्टे एस कितना हो गया, 5। अगर सी की वैल्यू मैं मान लूँ 5 रुपये है या 5 यूनिट है और एस की यूनिट कितनी हो गई, एस कितने यूनिट का हो गया, 6। या सी 5 रुपये का है यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये की और सेलिंग प्राइस 6 रुपये की है तो उसे कितने का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे 1 यूनिट का। कैसे निकाला, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 6, सी पी कितना है 5, तो कितना आ गया 1। प्रॉफिट परसेंट निकालने का मैंने आपको बताया था तरीका क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। अभी बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के रख रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो बता रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर सवाल करने में बहुत मजा आएगा। प्रॉफिट कितने का, वो 1 यूनिट का। सीपी कितना था आपका 5। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 20। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो इस तरह के सवाल आएंगे, इतनी किताबों का सीपी और उतनी किताबों का एसपी बराबर है तो बताइए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना है। तो इस मेथड को अपनाएंगे, सवाल विद इन सेकंड में हो जाएगा। कोई फालतू की ट्रिक में नहीं पढ़ना, इन दिनों बहुत ट्रिक आ रही हैं, ये कर लो वो कर लो, भाई कितना याद करोगे, कंसेप्ट बनाइए, सीधे करिए, तुरंत आंसर निकलेगा। अगला सवाल देखिए, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट परसेंट विल बी। कह रहा है अगर 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, अगर मैं 76 का बेचता हूँ तो मुझे 52% का लाभ होता है। यदि उसी चीज़ को मैं 75 का बेचता तो मुझे कितने का लाभ होता, ये सवाल उसने दिया है। तो सेलिंग प्राइस दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है 76, ठीक है। इनिशियली कह रहा है कि मैंने इतने में बेचा तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 52% का। ओके जी, सही बात है। और कह रहा है कि अगर मैं फाइनली इसको मैं कितने में बेचूं, 75 रुपये का बेचूं, अभी कितने का बेच रहा हूं 76 का। अगर 75 का बेचूं तो ये 52% की जगह कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये बताना, सिंपल सा बात है। अब एक बात बताइए, आपके पास कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर आपको फ़ायदा हो जाए कितने का, 50% का, तो कितने की चीज़ हो जाएगी, 150 की। अगर 20% का हो जाए तो 120 की हो जाएगी, लेकिन यहाँ फ़ायदा कितने का हो रहा है, 52% का। तो चीज़ कितने की हो जाएगी, उस पर 52% का फ़ायदा हो जाएगा तो वो हो जाएगी 152 की। तो इस चीज़ को मैं क्या मान सकता हूँ, मेरा ये एसपी है, माना हुआ एसपी है, और ये मेरा क्या हो गया, माना हुआ सीपी। माना मतलब कि एज्यूम करा है, कि एज्यूम करो 100 रुपये की चीज़ है, अगर उस पर 52% का प्रॉफिट हो जाएगा तो वो 152 की हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हमें कितना दे रखा है, 76। तो ये 76 हमारा ओरिजिनल है और जो माना है वो कितना है हमारा 152, यानी कि हमारा 1 रुपया कितनी यूनिट के बराबर है, 152/76 कितना आएगा, 2 इकाई के बराबर है। यानी 1 रुपये की वैल्यू 2 इकाई के बराबर है। तो मुझे बताइए अगर एसपी 75 होता, यानी कि अगर एसपी 75 रुपये की होती तो कितने का होता, 75 × 2 कितना आता, 150 यूनिट। ये क्या है हमारा माना हुआ एसपी फाइनल। इसके अकॉर्डिंग जब सीपी मैंने 100 लिया था तो एसपी 152 हो गया, क्योंकि 52% का प्रॉफिट हो रहा था। ये कह रहा है आप 76 में ना बेच के 75 में बेचिए। तो अगर मैं 75 में बेचूंगा तो वो कितना आएगा, 150 यूनिट, यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितने की बिकेगी, 150 की। तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 50 का, यानी 50 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, इस 100 पे, इंटू 100। ये कट गया तो कितना आ गया, 50%। हमेशा परसेंट तो 100 के रिस्पेक्ट में होती है, तो ये करने की प्रोसेस ज़रूरत ही नहीं है, सीधे क्या आएगा 50 आंसर आपका
आ जाएगा। तो समझ में आया? इससे मतलब कि जितने स्टेप्स हो सकते हैं वो सारे लिखे हैं। क्यों? कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये तरीका समझे किस तरीके से निकाला है हमने इसमें, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, इतने का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में हमें एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं करना है। विदाउट फॉर्मूले के सारे सवाल होंगे, फास्ट होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर एक आदमी 240 रुपये में बेच देता है, कितने में? इनिशियली वो 240 रुपये में बेचता है, तो उसको लॉस कितने का हो जाता है? 10% का। ठीक है जी। अगर कुछ नहीं, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि उसको ये लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, और प्रॉफिट कितना कमाना है फाइनली उसे? 20% का कमाना है। तो बताइए, उसे इस 240 में तो लॉस हो रहा है और प्रॉफिट मुझे 20% का कमाना है, तो इसको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो बताइए कितने में बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो सबसे देखिए, लॉस कितने का दे रखा? 10% का। 10% यानी कि कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो कितने में बिकेगी? 9 रुपये में बिकेगी। ये एसपी इनिशियल यूनिट के टर्म में तो है, इकाई के टर्म में तो ये है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 9 इकाई की 240। लेकिन ये कह रहा है कि 10 रुपये वाली चीज़ जो 9 में बिक रही है यानी कि 240 में बिक रही है, मुझे ये बेचनी है कितने में? 20% के प्रॉफिट में। तो 20% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो ये एसपी फाइनल जो कि मुझे 20% का प्रॉफिट देगा, उसकी यूनिट के टर्म में वैल्यू कितनी होगी? 12। तो ये 9 यूनिट कितने की है? 240 की है। 1 यूनिट कितने की होगी? 240/9। और 12 यूनिट कितने की होगी? 240/9 गुणा 12। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 80 यानी कि 320। 80 में गया और ये 4 बार गया। 80 चौक करेंगे तो कितना आएगा? 320 रुपये। यानी कि अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो मुझे सेलिंग प्राइस फाइनली जो पहले 240 में बिक कर 10% का लॉस हो रहा था, मुझे 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 320 रुपये में बेचना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह के आज मैंने बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के ओवरऑल ऊपरी तौर से ही टच करा है। इस पर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैं इन्हें टाइप वाइज क्वेश्चंस बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं।